हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एज ऑन टॉप यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी जेडी का जो पेपर हुआ है आपको 28 मार्च का कल, तो इस पेपर को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और इसके जो जीके के और साइंस के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं और पूरे जेन्युइन मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा, रिसर्च करके बताया मैंने आप लोगों को। तो यार मुझे पता है वीडियो लेट डाल रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो किसी काम की वजह से कल वीडियो नहीं डाल पाया, आज वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पेपर है वो BG एंड सेंटर रुड़की का ये पेपर है। तो इस वीडियो में पूरा देख लीजिएगा और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं अपना आंसर मिला लीजिएगा। और किसी सेंटर से हैं तो वो भी पेपर आप लोगों ने भेज दिए हैं, काफ़ी सारे पेपर मेरे पास है, वो भी मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। और ये जो पेपर है वो भेजा है राघव जी ने, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को इस पेपर के अंदर, अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग है। तो अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज आप लोगों से पूछा गया था, तो इसमें किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, न कि माइल्स में दिया हुआ तो अलग होता है। तो इसका राइट आंसर जो था वो था बी, जो कि 11,000 से 12,000 किलोमीटर, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए माइल्स में दिया हुआ होता तो 5,000 7,000 डी हो सकता था। काफ़ी बंदे आपको डी बता रहे हैं, तो डी बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को आराम से गूगल पे देख लीजिए, 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था, ठीक है। कौन से क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता पूछा गया आप लोगों से। तो इसका राइट आंसर क्या था, इसका डी था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू हुई, ठीक है। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू हुई, तो ये हुई थी 1853 में, ठीक है। 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है और ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को मिला है, बट कह नहीं सकता कि ये बिल्कुल सही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन सा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर मुझे जहाँ तक मिला है और लग रहा है सी इसका राइट आंसर है, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला, ठीक है। किसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पता है आप लोगों को, अंधाधुन, बी इसका राइट आंसर था। यदि आपने बी किया होगा तो बिल्कुल आपका सही गया होगा। और पेपर का लेवल देखें तो बहुत हार्ड है, आर्मी जिड्डी में इतना हार्ड लेवल पेपर आता नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो 28 फरवरी को होना था वो आई थिंक लीक हो गया था, इसकी वजह से इतना पेपर हार्ड आया, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मैकाल के पहाड़ियों में, ठीक है, मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन थे आपके पास और इसका राइट आंसर ये मैंने कवर भी करवाया था आप लोगों को, मतलब जो टेस्ट मैंने आप लोगों से लिए थे उसमें इसका राइट आंसर था नर्मदा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी और सुब्रोता सुब्रोता कप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, सामान लीजिए आप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो था वो था सी, जो कि है फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो मुहाना बनाती है, तो महानदी जो है वो मुहाना बनाती है, डी इसका राइट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई। देखिए महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर जो था वो था 1992 में, ठीक है, ए इसका राइट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से क्या पूछा गया था, किस महाद्वीप में अट्टाकामा मरुस्थल स्थित है, तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे अट्टाकामा मरुस्थल स्थित है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आप लोगों ने डी किया होगा तो बिल्कुल सही गया होगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है, ठीक है। अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन के ऊपर 4 थे, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और शतरंज। तो इसका राइट आंसर क्या था आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, बैडमिंटन, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्विनी पोनप्पा का संबंध बैडमिंटन खेल से है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, चलो दिल्ली, यह नारा किसने दिया था, ठीक है, दिल्ली चलो या चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था। तो 4 ऑप्शन थे आपकी स्क्रीन के ऊपर और इसका राइट आंसर दिया हुआ था वो था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र, बी आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, मुझे पता है, मैंने इसको कवर भी करवाया था इस क्वेश्चन को आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप
आप लोगों को गलत नहीं हुआ होगा। मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहते हैं, ठीक है, मध्य रात्रि के सूरज का देश किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 थे, नॉर्वे, चीन, बेल्जियम और जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्वे, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे को, ठीक है, मध्य रात्रि के सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, क्या पूछा गया था देख लीजिए। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन थे और इसका राइट आंसर था ए कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि आपने ए किया होगा तो बिल्कुल सही गया होगा और मुझे पता है इस वीडियो को मैंने कवर भी करवाया था, आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, ट्रीहुट्टा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है। ट्रीहुट्टा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो था वो था मैथिली, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली था इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो ए बिल्कुल सही आंसर है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर है और इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा 1/2 MV स्क्वायर, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, देख लीजिए। वेल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, वल्केनाइज्ड रबड़ जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, देख लीजिए, आपको इसका राइट आंसर पता है कि नहीं है। तो आपने क्या किया होगा, आप लोगों को पता है अपना राइट आंसर पेपर के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है चार्ल्स गुड ईयर, ठीक है, चार्ल्स गुड ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, चाय का वानस्पतिक नाम, ठीक है, चाय का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन थे आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, चाय का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, कैमेलिया सेनेसिस, ठीक है, कैमेलिया सेनेसिस का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, डायलिसिस, देख लीजिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा इशू हो रहा है, डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर था गुर्दे की निर्बलता या फिर गुर्दे की जितनी भी मतलब वो बीमारियां होती हैं उसके लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोगों से, देख लीजिए। अस्थायी निकायों के नियम को किसके द्वारा खोजा गया था। अस्थायी निकायों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर जो था वो था आर्किमिडीज, ठीक है, डी इसका राइट आंसर था आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से क्या पूछा गया था, देख लीजिए। निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज है किस में चलती है, ठीक है, ध्वनि सबसे अधिक है किस में ट्रेवल करती है सबसे ज़्यादा। तो आप लोगों को बताना है, 4 ऑप्शन थे आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इसका राइट आंसर जो ये क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियोज़ में करवा दिया था, इसका गलत नहीं हुआ होगा। तो ये था स्टील, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ये भी करवाया हुआ है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है, ठीक है, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। तो ये हो जाएगा हीरा, जो कि डायमंड, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा होता है। तो ये वीडियो इस पिछले ही वीडियोज़ में मैंने इसको कवर करवाया था, तो आप लोगों को गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, डाक्टाइलोग्राफी का अध्ययन है। डाक्टाइलोग्राफी किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन किया जाता है डाक्टाइलोग्राफी के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो था वो था डी, जो कि फिंगरप्रिंट यानी अंगुलियों से जो इशारे करते हैं ना हम लोग, उसके अंदर डाक्टाइलोग्राफी में किया जाता है फिंगरप्रिंट का अध्ययन, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, लेंस बनता है। तो लेंस किस ग्लास से बनता है या कौन से कांच से लेंस बनता है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 थे और आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा। और ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पहले करवाया था, तो शायद आपने वीडियो नहीं देखा हो, बहुत पहले, आई थिंक 8 से 9 महीने पहले ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लिट ग्लास, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लिट ग्लास से लेंस बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, खारे पानी की सांद्रता 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तो खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। तो ये लिया जाता है सेलिनोमीटर, ठीक है, 20 का राइट। लवणता मापने के लिए किया जाता है सेलिनोमीटर। तो खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है सेलिनोमीटर का उपयोग, ठीक है, 20 का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से होता है। तो कौन सी गैस की वृद्धि की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव
वायुमंडल में होता है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 थे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 20 का राइट आंसर था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछा गया था आप लोगों से, पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को कहते हैं। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को क्या कहते हैं। तो स्क्रीन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका राइट आंसर जो था वो था डी, जो कि है क्लोरोफिल। ठीक है, डी इसका राइट आंसर था, क्लोरोफिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, इन्वेंटर। इन्वेंटर एक ऐसा उपकरण है जो किसको किस में परिवर्तित करता है, ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर सी था, जो कि डीसी इंटू एसी। ठीक है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है इन्वर्टर। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सामान्य नाम पूछा गया था। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो था वो था सी, जो कि है बेकिंग पाउडर, या फिर साबुन बनाने में काम में लिया जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, 295 केल्विन का तापमान के लगभग बराबर होता है। तो 295 केल्विन का तापमान कितने फारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जो था वो था बी, जो क्या 71.33 फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को आगे। और जितने भी पेपर्स आप लोगों के पास हैं तो पोल में जाके नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर, और वहाँ पे आप लोग भेज दीजिए। ठीक है, और बाई चांस यदि गलती से कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है आप लोगों को, तो कमेंट में बता देना यार, और मैं उसका कमेंट में रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।